प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। चलिए बच्चों, हम अपनी आज की वर्कशीट जो कि है कक्षा 3 सप्ताह 11 विषय गणित उपविषय आकृतियों के बारे में जानते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, नीचे दी गई आकृतियों में त्रिभुज की संख्या गिनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। तो यहाँ पे बेटा इन्होंने एक तस्वीर दे रखी है। इसमें हमें क्या करना, त्रिभुजों की संख्या गिननी है। तो चलिए त्रिभुजों की संख्या गिनते हैं हम लोग। ठीक है, ब्लैक कलर ले लेते हैं उसके लिए। चलिए देखिए, 1 2 3 4 5 और एक ये पूरा 6 7 8 पूरा 9 10 11 12 13 एक ये पूरा 14 एक ये 15 एक ये पूरा 16 17 18 और एक ये पूरा करेंगे तो 19। तो यहाँ पे टोटल कितना आ गया, 19। तो इस वाली तस्वीर में कितने त्रिभुज है, 19 त्रिभुज है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इस वाली में गिनते हैं। देखिए बेटा, एक तो ये पूरा हो गया, 1 2 3 4 और एक ये हो गया 5। तो इस वाली तस्वीर में कितने त्रिभुज हैं, 5। कितने हैं, 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस वाली तस्वीर में हम गिनते हैं कि कितने त्रिभुज हैं। इसके लिए हम पर्पल कलर ले लेते हैं। देखिए बेटा, पहले तो हम ये छोटे छोटे गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 हो गए। एक ये पूरा 7, कितने हो गए, 7। एक ये 8 9 एक ये हो गया 10 के बाद एक ये 11 12। ठीक है, 12 हो गए। हाँ तो बच्चों, हम इसके ट्रायंगल काउंट कर रहे थे। चलिए हम दोबारा से इसके ट्रायंगल काउंट करते हैं। हाँ चलिए इस पिक्चर को थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं। पहले हम यहाँ पे नंबर्स लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 और एक ये पूरा बड़ा ट्रायंगल जो हो गया 7। तो ये हो गए हमारे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब 7 के बाद 8 9 और एक ये हो गया 10। ठीक है, कितने हो गए बेटा, 10 ट्रायंगल हो गए। 10 के बाद हम देखते हैं 11 12 हो गए। 13 अब यहाँ पे आ गया 14। तो कितने ट्रायंगल हो गए बेटा, 14। तो चलिए आगे देखते हैं। अभी इसमें और कौन से ट्रायंगल बन रहे हैं। तो देखिए बेटा, हमने ये वाले काउंट नहीं किए थे, तो 14 हो गए। अभी हो गया 15 16 और ये वाला एक 17। तो टोटल कितने ट्रायंगल बन गए यहाँ पे, 17। ये वाला थोड़ा सा मुश्किल है, आप लोग खुद से ट्राई करिए इसको काउंट करने की। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे टोटल बनेंगे 17 ट्रायंगल। कितने बनेंगे, 17। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दी गई तालिका को पूरा करें। तो यहाँ पे वस्तु का नाम इन्होंने दे रखा है, यहाँ पे चित्र है। क्या इसके कोने हैं, कोने पता है ना क्या होते हैं, ये जैसे कॉर्नर, जैसे आपके कमरे का कोना हो गया कॉर्नर, इसमें ये वाला हो गया कॉर्नर। और किनारों की संख्या, किनारे आपको पता है, जैसे ये जो है ये किनारा है बेटा। कोनों की संख्या, कोने यही हो गई, ये वाला जो है ये कोना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इन्होंने 4 चीज़ें दे रखी है हमें। ओके, पहला हम देखते हैं फुटबॉल। फुटबॉल गोल होती है, क्या इसके कोने हैं, नहीं। तो किनारों की संख्या, इसके किनारे कितने हैं, एक भी नहीं है, तो 0 0। अब आता है ईंट। ईंट क्या इसके कोने हैं, बिल्कुल है। ईंट की शेप आप एक ऐसा मान लो, एक कमरे की शेप है, तो क्या इसके कोने हैं, बिल्कुल है। तो ईंट के देखो बेटा कोने हम लोग मापते हैं। 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 और एक जो ये वाला डॉट काउंट करा है इसके नीचे 8। तो टोटल किनारे कितने हो गए, 8। जैसे आप रूम में काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, हर कॉर्नर में जो होगा 2 होते हैं। ठीक है ना, तो 8।
कोनों की संख्या, सॉरी बेटा, ये हमें काउंट करनी है यहाँ पे किनारों की संख्या। पहले हम किनारे देखते हैं, पहले मैंने कोने काउंट कर लिए तो कोनों की संख्या हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे 8। अब हम काउंट करते हैं किनारे। किनारे कितने हो जाएंगे, जैसे देखिए 1 2 3 4, तो 4 इस तरीके से नीचे हो जाएंगे, 1 2 3 4 पीछे के, और 4 ये स्टैंडिंग लाइन हो गई, 1 2 3 और एक जो पीछे वाली बन गई, तो 4 4 8 और 4 3 12, तो टोटल किनारे कितने हो गए 12। आप लोग कमरे को काउंट कर सकते हो। देखिए जैसे कि ये मैं यहाँ पे एक पिक्चर बनाती हूँ, ये इस टाइप से कुछ होता है ना। तो यहाँ पे अगर मैं कोने काउंट करूँगी तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हो गया, मैंने 8 लिखे। अब मैं यहाँ पर अगर किनारे काउंट करूँगी, देखिए 1 2 3 4, 4 हो गए, 5 6 7 8, 8 हो गए, 9 10 11 12, तो टोटल कितने हो गए 12। तो आप इसको इस वाली पिक्चर से रिलेट करके कर सकते हैं। ठीक है, अगला है बेटा गुब्बारा। तो ये गुब्बारे की पिक्चर है, क्या इसके कोने हैं, नहीं है। किनारों की संख्या 0, कोनों की संख्या 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। माचिस की डिब्बी। माचिस की डिब्बी सेम वही हो गया जैसा कि मैंने अभी ये वाली पिक्चर आपको बताई थी। ठीक है, तो पहला प्रश्न, क्या इसके कोने हैं, बिल्कुल है। तो किनारों की संख्या, पहले हमें किनारों की संख्या बतानी है, तो वही हो जाएगी बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो किनारों की संख्या 12। कोने कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये कोने हो गए इसके। अब ड्राइंग शीट। ड्राइंग शीट में क्या इसके कोने हैं, बिल्कुल है। तो किनारों की संख्या पहले 1 2 3 4, 4 हो गए। कोने कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 ही इसके कोने हैं। बर्फ़ का टुकड़ा। बर्फ़ का टुकड़ा भी बेटा सेम इसी तरीके से होता है। तो क्या इसके कोने हैं, बिल्कुल है। किनारे कितने हो जाएंगे इसके 12 और कोने इसके 8। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पहिया। पहिया गोल होता है, क्या इसके कोने हैं, नहीं है। किनारों की संख्या 0, कोनों की संख्या 0। तो इस तरीके से आपको ये करना है। चलिए बेटा अगला है जीवन कौशल। बिल। बिल वह लिखित विवरण है जो हमें सेवा प्रदाताओं से मिलता है। बिल हमें बताता है कि हमें विभिन्न सेवाओं या खरीदारी के लिए कितनी राशि का भुगतान किया गया है। हमें दुकानों से बिजली और फ़ोन जैसी सेवाओं के बिल प्राप्त होते हैं। भुगतान करने से पहले हमें बिलों की जांच करनी चाहिए। अब एक बिल बनाते हैं। आरती और गोपाल ने एक दुकान से निम्नलिखित वस्तु खरीदी। तो बेटा बिल क्या होता है, बिल एक लिखित विवरण होता है। जैसे हम दुकान पे जाते हैं, हमने कुछ सामान खरीदा, तो वहाँ दुकानदार हमें बिल देता है ना, कागज़ पर लिख कर देता है कि आपने ये सामान खरीदा है, तो वो क्या कहलाता है, बिल कहलाता है। ठीक है, आप लोग अपने मम्मी या पापा से कोई पुराना बिल मांग कर देखना और उसको ध्यान से पढ़ना कि कैसे कैसे बिल होता है। चलिए आगे देखते हैं। तो बेटा यहाँ पे आरती और गोपाल ने कुछ सामान खरीदा है। जैसे आरती ने एक सेब खरीदा 7 रुपये का, एक आइसक्रीम खरीदी है 18 रुपये की, एक फूल 12 रुपये का, केले 40 रुपये के। सेम गोपाल ने एक बल्ला खरीदा है 35 रुपये का, चॉकलेट ली है 20 रुपये की, खिलौना लिया है 25 का और स्ट्रॉबेरी ली है 14 रुपये की। तो यहाँ पे देखते हैं, इन्होंने आरती का बिल बना रखा है बेटा। जैसे क्रमांक 1 2 3 4, सेब 7 रुपये की, आइसक्रीम 18 रुपये की, फूल 12 का, केले 40 के और कुल मूल्य हो गया 77। इनको इन्होंने जोड़ दिया यहाँ पे सबको, तो ये 77 आ गया, 77। चलिए अब आरती के बिल को देखते हुए गोपाल का भी बिल बनाते हैं। तो एक बल्ला 35 का, चॉकलेट 20 की, खिलौना 25 का और स्ट्रॉबेरी 14 की। तो 35 20 25 14। तो यहाँ पे हम राशि लिखेंगे 35 20 25 14। तो 35 का क्या था बेटा, बैट था, बल्ला था। 20 की क्या थी, चॉकलेट। 25 का क्या था, टॉय था। और 14 की क्या थी, स्ट्रॉबेरी।
तो अब इनको हम टोटल करेंगे, कितना आएगा 5 और 5 10, 10 में 4 जोड़े 14, एक हासिल लग गया, कैरी कर लिया, 3 2 5, 6 7 8 और 1 9, तो 94। तो टोटल कितना आया 94। तो गोपाल ने कितने का सामान खरीदा, 94 रुपये का खरीदा। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार हमने अपनी आज की वर्कशीट को हल कर लिया है। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। चलिए बच्चों, आप इसको एक बार दोबारा से देखिए और स्वयं से हल करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।